Okay. Good morning, all of you. Am I audible clearly to all? Okay. Now we will start. In the last lecture, we'll discuss about cost accounting and financial accounting. Now, practically हमें cost accounting में क्या करना है? This is the question for 10 marks और 8-7 marks. 10 marks. Material cost में हमें क्या करना है? अभी material costing आप सभी को पता है, जैसे मैंने सिलेबस में आपको बोला था. मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है आप सबको? ब्रेक हो रहा है? अभी आ रहा है सबको क्लियरली वॉइस? हाँ. मटेरियल कॉस्ट में हमें क्या पढ़ना है? जैसे कि मैंने बताया लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे स्टॉक लेवल है. स्टॉक लेवल क्या होता है? अभी आपने FY में FIFO वेटेड एवरेज पढ़ा था, ठीक है. इन्वेंट्री, स्टॉक मीन्स व्हाट? इन्वेंट्री. मटेरियल मीन्स क्या आएगा? मटेरियल मीन्स व्हाट? मटेरियल मीन्स योर रॉ मटेरियल, जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो भी होता है उसमें, और स्टॉक. तो ये तीनों मिलके क्या होता है? मटेरियल. अभी फर्स्ट हम मटेरियल कॉस्टिंग में फीफो एंड वेटेड एवरेज हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है. मटेरियल कॉस्ट में this is the introduction of material cost. Inventory, material means what? Inventory. Stock in a company, इसमें include क्या क्या होता है? Stock of raw material, work in progress, finished goods and semi finished product. Means चारों ये होते. Then spare components and by products etc. अभी आपको यहाँ पे स्टॉक में क्या इंक्लूड होगा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स. ये चारों आपको क्या इसमें इंक्लूड करना है? इन्वेंट्री में. देन इन्वेंट्री कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि स्टॉक को हमें क्या करते रहना है? कंट्रोल करते रहना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. नेक्स्ट these are the methods of stock valuation. अभी आप stock valuation means stock calculate करते थे FIFO मेथड से, LIFO मेथड, last in first out and weighted average cost. आपने प्रैक्टिकली FIFO मेथड किया हुआ है एंड weighted average cost मेथड. वहां पे एंड में आप क्या कैलकुलेट करते थे? स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना स्टॉक आपके पास है, ठीक है. ये आप स्टॉक वैल्यूएशन.
क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो फाइंड आउट करते थे। एंड लास्ट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और यूनिट कॉस्ट मेथड। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फीफो एंड वेटेड एवरेज हमें फिर से यहाँ पे पढ़ना है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है फीफो एंड वेटेड। बाकी आपने जो कैलकुलेशन तो सेम रहेगा। फीफो मेथड मीन्स फर्स्ट इन जो होगा वही फर्स्ट क्या होगा, आउट होगा। एंड वेटेड एवरेज में भी आपको क्या करना है, यूनिट एंड पर यूनिट, ये दोनों में आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करने। ये हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट इजी एंड इम्पोर्टेंट जो है वो हम पढ़ने वाले। अभी यहाँ पे ये आप सबको पता है, फीफो मेथड में फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट स्टॉक टू बी रिसीव्ड इज द फर्स्ट टू बी सोल्ड। जो फर्स्ट रिसीव्ड होगा स्टॉक वही आपको फर्स्ट क्या करना है, सोल्ड करना है। देन आप जो भी उसका पर यूनिट प्राइस जो है, कैलकुलेशन जो है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इज बेस्ड ऑन ओल्डेस्ट प्राइस, जो उसका ओल्ड प्राइस होता था वही प्राइस पे आप क्या करते थे, सोल्ड। ठीक है। द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द मोस्ट रिसेंट प्राइजेस। ठीक है, ये दिस इज द थियरी। प्रैक्टिकली हमें यहाँ पे पढ़ना है। देन नेक्स्ट वन इज last in, first out, LIFO. This method assumes that the last stock to be received is the first to be sold. FIFO में क्या होगा, जो फर्स्ट रिसीव्ड होगा वही आपको क्या करना है, फर्स्ट सोल्ड करना है। लास्ट लिफो में क्या होगा, लास्ट जो रिसीव होगा वो आपको फर्स्ट क्या करना है, सोल्ड करना है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इज बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट प्राइस। फीफो में क्या था, ओल्ड प्राइस में सोल्ड होता था। लिफो में क्या होगा, रिसेंट प्राइस पे। एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ओल्डेस्ट प्राइस पे वैल्यू होगा। फीफो के अपोजिट क्या है, लिफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन नेक्स्ट वन इज वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट का भी आपने क्या किया है, कैलकुलेशन किया हुआ है। दिस मेथड एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज एंड क्लोजिंग स्टॉक आर वैल्यूड एट वेटेड एवरेज कॉस्ट। अभी ये भी आपको प्लस माइनस करके आपने किया हुआ है। ठीक है। देन अभी ये मटेरियल कॉस्टिंग में हमें ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है, वेरियस स्टॉक लेवल। ये स्टॉक लेवल जो है, मतलब स्टॉक लेवल, स्टॉक में इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी को हमें क्या करना है, मेजर करते रहना है, क्योंकि स्टॉक मीन्स यूर स्टॉक का क्वांटिटी जो है हमें कंट्रोल करते रहना है। ठीक है, स्लो पढ़ना है। ओके, पहले हमने यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा है फीफो, देन लीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट। अभी ये तीनों का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपने एफवाई में ऑलरेडी वो स्टडी किया हुआ है। इम्पॉर्टेंट अभी क्या है यहाँ पे, स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल मीन्स यूअर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स यूअर क्वांटिटी। क्वांटिटी को हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो वो कैसे कंट्रोल करोगे, अभी यहाँ पे आपको वेरियस स्टॉक लेवल दिया हुआ है। स्टॉक लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। अभी ये पांचों जो दिए हुए हैं वो कैसे करना है हमें, हर एक के लिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से आपको स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। अभी वो कैसे करना है, फर्स्ट हम थियरी थियरी पार्ट पढ़ेंगे कि मैक्सिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है। अभी स्टॉक में ये आपको समझ में आया कि ये 5 लेवल है। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, कैलकुलेट स्टॉक लेवल। अगर ऐसे आता है तो आप पांचों को क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल, कैलकुलेट मिनिमम लेवल, कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, आपको एक ही नहीं आएगा, 3 4 एक साथ आएगा। कैलकुलेट क्या क्या करना है, चारों पांचों में से 4 या 3 देने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि स्टॉक लेवल में हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी को हमें क्या करते रहना है, क्वांटिटी को हमें मेजर करते रहना है। अभी यहाँ पे देखिए, किसी ने खुद को म्यूट अनम्यूट किया है, म्यूट यूर सेल्फ।
यहाँ पे देखो, रीऑर्डर लेवल, फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मीन्स क्या होता है, जब भी स्टॉक, अभी आप आपने स्टॉक लेवल में देखा है मैक्सिमम और मिनिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मीन्स क्या होता है कि स्टॉक जो है जितना चाहिए, अगर 5000 का स्टॉक चाहिए आपको, तो 5000 वहां पे रिक्वायरमेंट कितने की है, 5000, तो 5000 का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। और उसके बाद समझो आपके पास 2000 का भी स्टॉक अवेलेबल है, मीन्स टोटल 7000 का है। तो 7000 जो है आपका क्या है, एक्सेस स्टॉक है। 2000 उसके ऊपर क्या है, एक्सेस मीन्स ज्यादा का है। मैक्सिमम ये हुआ। मिनिमम मीन्स जो आपकी रिक्वायरमेंट कस्टमर की कितनी है, उतना स्टॉक आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, मीन्स मिनिमम। कोई भी कंपनी अपने पास मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल का स्टॉक जो है वो क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया हुआ है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मीन्स स्टॉक जब भी आपके पास मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, स्टॉक प्लेस करेगी, मीन्स न्यू ऑर्डर। ठीक ठीक है, द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एट विच अ न्यू ऑर्डर फॉर द मटेरियल शुड बी प्लेस, मीन्स कंपनी क्या करेगी, रीऑर्डर मीन्स अगेन कंपनी स्टॉक के लिए क्या करेगी, ऑर्डर प्लेस करेगी। सिंपल मीनिंग इज न्यू ऑर्डर। रीऑर्डर लेवल मीन्स न्यू ऑर्डर, मीन्स मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, तो कंपनी रीऑर्डर करेगी क्योंकि उनका उतना रिक्वायरमेंट है। और उसका फॉर्मूला क्या है रीऑर्डर लेवल का, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अभी मैक्सिमम यूसेज मीन्स यूर यूसेज मीन्स कंजम्पशन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में रहेगा, मैक्सिमम कितना है यूसेज, मिनिमम कितना है, ये क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसमें मैक्सिमम यूसेज, समझो आपको दिया दिया हुआ है मैक्सिमम यूसेज इज 2 to 3 years, समझो ऐसे दिया, या फिर दिया हुआ है 4 to 3 years, तो उसमें से मैक्सिमम कितना है, 4, तो 4 आपका मैक्सिमम यूसेज आएगा इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ये लीड टाइम भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, समझो लीड टाइम दिया हुआ है 2 days, ठीक है, या फिर 2, तो आप क्या करोगे 4 into 2, तो आपका रीऑर्डर लेवल कितना रहेगा, 6। ये दोनों भी आपके क्वेश्चन में रहेगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और रीऑर्डर लेवल मीन्स न्यू ऑर्डर। ठीक है, प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है, प्रेजेंटेशन शो हो रहा है क्या सबको, पीपीटी सबको दिख रही है वहां पे, ओके। किसी ने मैसेज क्यों भेजा है, प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रहा है, ओके, रीऑर्डर लेवल इज क्लियर। नेक्स्ट इज रीऑर्डर क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी मीन्स यूअर स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक लेवल में सब आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मीन्स कभी कभी आपको रीऑर्डर क्वांटिटी भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ ईच ऑर्डर, दिस इज द मीनिंग। और फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक। ठीक है, अभी ये मैक्सिमम स्टॉक आपके क्वेश्चन में रहेगा और मिनिमम स्टॉक भी आपके क्वेश्चन में रहेगा। मैक्सिमम स्टॉक माइनस रीऑर्डर लेवल। अब ये रीऑर्डर लेवल आप कहाँ से कैलकुलेट करोगे, जैसे लास्ट स्लाइड में आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेट, आपको रीऑर्डर लेवल दिया हुआ नहीं रहेगा, आपके क्वेश्चन में आपको ये क्या करना है, कैलकुलेट। और फिर ये आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, रीऑर्डर क्वांटिटी। सो यहाँ पे आप रीऑर्डर लेवल आपको मिलेगा माइनस मिनिमम यूसेज इन मिनिमम लीड टाइम, ये क्वेश्चन में आपके रहेगा। तो ये दोनों रहेंगे, आपको कैलकुलेट क्या करना है, रीऑर्डर लेवल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर
रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, सेकेंड आपको समझ में आया। फर्स्ट इज रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मीन्स न्यू ऑर्डर आपको क्या करना है, प्लेस करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी आपको कितने की चाहिए वो भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी किस में रहेगा, यूनिट्स में रहेगा। तो रीऑर्डर क्वांटिटी मीन्स आपको जो ऑर्डर प्लेस करनी है कितने यूनिट्स रहेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट, अभी ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लेवल। अभी मैक्सिमम लेवल क्या होता है, द मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक प्लान टू बी हेड। मीन्स मोस्ट मैक्सिमम स्टॉक उनके पास क्या रहेगा, हाईएस्ट लेवल में क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ठीक है, एनी अमाउंट अबव द मैक्सिमम लेवल, समझो उन्होंने डिसाइड किया है मैक्सिमम लेवल 5000 रखना है। ठीक है, 5000 के आगे विल बी, अगर उनके पास स्टॉक है 5000 के आगे भी, तो वो क्या करेंगे, उसे जो आगे समझो 1000 भी उसके पास ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सेसिव स्टॉक। ठीक है, मैक्सिमम के आगे जो रहेगा वो रहेगा उनका एक्सेसिव स्टॉक। एनी अमाउंट अबव द मैक्सिमम लेवल विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेसिव स्टॉक। इतना समझो कि मैक्सिमम लेवल मीन्स हाईएस्ट स्टॉक उनके पास क्या रहेगा, प्लान रहेगा, स्टोरेज रहेगा, और मैक्सिमम के अबव जो रहेगा वो रहेगा एक्सेसिव स्टॉक, उससे भी ज्यादा। अभी फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। ठीक है, अभी ये रीऑर्डर लेवल आपको कैलकुलेट करना है। ओके, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। कभी कभी क्वेश्चन में आपको रीऑर्डर क्वांटिटी देंगे भी, नहीं देंगे तो भी आपको क्या करना है, रीऑर्डर क्वांटिटी का ये फॉर्मूला यूज करके क्या करना है, कैलकुलेट करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स यूसेज, ये मिनिमम कंजम्पशन आपके क्वेश्चन में रहेगा। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम फॉर रीऑर्डरिंग, ये दोनों भी आपके क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। मिनिमम टाइम फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, देन मिनिमम यूसेज मीन्स कंजम्पशन। अभी अल्टरनेट नाम याद रखो, कंजम्पशन मीन्स यूसेज, क्वेश्चन में आपके कभी कभी यूसेज दिखेगा, यूसेज मीन्स यूर कंजम्पशन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम लेवल। फर्स्ट हमारा पढ़ के हुआ रीऑर्डर लेवल, देन रीऑर्डर क्वांटिटी, देन दिस इज द मैक्सिमम लेवल। ठीक है, मैक्सिमम लेवल मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक। देन नेक्स्ट वन इज मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मीन्स क्या होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम मीन्स जितना कस्टमर का रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना स्टॉक उनके पास अवेलेबल हमेशा रहेगा। ठीक है, द मिनिमम लेवल इज द लेवल ऑफ स्टॉक that provides a safety buffer in the event of increased demand or reduced receipt of stock caused by the lengthening of lead time। मीन्स जितना कस्टमर का डिमांड होगा या फिर रह सकता है उतना एटलीस्ट स्टॉक उनके स्टोर में रहेगा। द स्टॉक लेवल शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो द सेफ्टी स्टॉक। यहाँ पे वो क्या करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, सेफ्टी स्टॉक। मीन्स इसके नीचे अगर मिनिमम लेवल है, मिनिमम उनके पास है, उसके नीचे अगर डिमांड बढ़ती है तो वो क्या करेंगे, रीऑर्डर करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिनिमम मीन्स जितना उनका रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतना स्टॉक उनके पास अवेलेबल रहेगा। मैक्सिमम में क्या होगा, मिनिमम से भी ऊपर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टॉक उनके पास रहेगा। मिनिमम में क्या होगा कि सेफ्टी, सेफ्टी तक उनके पास स्टॉक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला इज मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज, यूसेज मीन्स कंजम्पशन, एवरेज यूसेज इन एवरेज लीड टाइम। ठीक है, एवरेज, अभी आप कभी भी एवरेज कैलकुलेट करते हो तो डिवाइडेड बाय क्या करते हो, 2। ठीक है, कोई भी आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2। अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर का फॉर्मूला आपको बताया था, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज।
अभी जो भी आपके क्वेश्चन में अगर समझो आपको दिया हुआ है एवरेज यूसेज कैसे निकालना है, आपको कैलकुलेट कैसे करना है, देखो समझो मैक्सिमम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्सिमम मिनिमम। समझो मैक्सिमम लीड टाइम, हमें क्या चाहिए अभी, लेवल नहीं चाहिए, क्या देखना है, लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम आपको दिया हुआ है 5 एंड मिनिमम क्या दिया हुआ है 2। तो क्या करेंगे अभी यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एवरेज यूसेज में मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 आपको क्या मिलेगा, एवरेज यूसेज। सो मैक्सिमम मैंने कितना बोला 5, 5 प्लस मिनिमम 2 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2। आपको क्या चाहिए यहाँ पे एवरेज, तो डिवाइडेड हमेशा क्या होगा 2 से, और डिवाइड करने के लिए ऊपर क्या रहेगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मीन्स मिनिमम लेवल आपको फिर जो अमाउंट आएगा वो आप क्या 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 रहेगा, एवरेज यूसेज इन एवरेज लीड टाइम। ये स्टॉक लेवल में हमेशा याद रखो, आपको जब भी एवरेज कैलकुलेशन करना है तो एवरेज कैलकुलेशन क्वांटिटी का भी होता है, लेवल का भी होता है, एवरेज लेवल भी। आपने अभी देखा वहां पे कौन कौन से लेवल थे, रीऑर्डर लेवल, देन मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज लेवल, ये 5 थे, ठीक है। उसमें से रीऑर्डर लेवल आपको समझ में आया कि अगेन क्या करना है, न्यू ऑर्डर प्लेस करना है, उसका फॉर्मूला भी वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। देन रीऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी चाहिए वो भी दी हुई है, उसके लिए भी फॉर्मूला है। देन मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये चालू है हमारा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल में फॉर्मूला है, उसमें आपको क्या करना है, अभी नेक्स्ट आपको मैंने बोला एवरेज लीड टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, लीड टाइम दिया हुआ है, लेवल नहीं। लीड टाइम के लिए क्या करोगे, मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जो आएगा अमाउंट वो क्या रहेगा, यहाँ पे टाइम जो आएगा वो रहेगा माइनस होगा, यहाँ पे रीऑर्डर लेवल में से वो माइनस होगा, तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम लेवल। दिस इज द फॉर्मूला। देन अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट डेंजर लेवल। अभी डेंजर लेवल मीन्स व्हेन द नॉर्मल इशू शुड बी स्टॉप, मतलब आपके पास स्टॉक है ही नहीं। द क्वांटिटी ऑफ दिस लेवल इज बिटवीन मिनिमम एंड नल स्टॉक लेवल। नल मीन्स क्या होता है, नील, आपके पास जीरो स्टॉक लेवल है, ठीक है, मीन्स डेंजर लेवल, आप उसे इशू नहीं कर सकते। नॉर्मल इशू क्या होगा, स्टॉप होगा, मैक्सिमम भी नहीं रहेगा, मिनिमम भी नहीं रहेगा। अभी डेंजर लेवल में आप क्या करोगे, यहाँ पे रीऑर्डर हमेशा कब होता है, मिनिमम में होता है, मैक्सिमम में होता है, और डेंजर लेवल आपके पास स्टॉक है ही नहीं, नील है, नल है, तो आप क्या करोगे, रीऑर्डर। तो आपका ये मीनिंग है, व्हेन द नॉर्मल इशू शुड बी स्टॉप, दिस इज कॉल्ड डेंजर लेवल। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है डेंजर लेवल का, इज इक्वल टू नॉर्मल कंजम्पशन मीन्स नॉर्मल यूसेज, ये क्वेश्चन में आपके रहेगा, नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेस। अभी यहाँ पे उनको क्या करना है, इमरजेंसी परचेस करना है, क्योंकि नॉर्मल इशू उनका क्या हुआ है, स्टॉक हुआ है, तो स्टॉक बेचने के लिए, सेल करने के लिए उनके पास, उनको क्या करना है, रीऑर्डर, मतलब क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, और उनका परचेस कैसा रहेगा, इमरजेंसी। डेंजर लेवल समझ में आया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंजर लेवल। और ये सिंपल याद रखो, एवरेज लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी मतलब आपके पास टोटल 5 फॉर्मूलाज हुए, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, कभी कभी आपके क्वेश्चन में नहीं रहेगा, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, वेट, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल एंड एवरेज लेवल, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखने। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे आएगा, कैलकुलेट स्टॉक लेवल, अगर ऐसे दिया हुआ है तो सब आपको कैलकुलेट करना है, सब लेवल्स आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ मैक्सिमम, मिनिमम और डेंजर लेवल कैलकुलेट करो, तो ये तीनों ही आपको कैलकुलेट करने हैं, बट ये तीनों के लिए आपके पास रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी
ये आपके पास चाहिए, तो आपको ये एक वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना ही है। ठीक है, डेंजर लेवल के बाद अभी ये हुआ आपका स्टॉक लेवल। ये ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ। उसके बाद आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स is the ideal order quantity a company should purchase to minimize inventory cost। मीन्स उसे क्या करना है, परचेस करना है क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स आप याद रखो और यूनिट्स, यूनिट्स में उन्हें क्या करना है, ऑर्डर क्या करना है, प्लेस करते रहना है। ठीक है, मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट। अभी यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों कॉस्ट क्या होते हैं, ये तीनों कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे होता है। ये तीनों कॉस्ट अगर मिनिमम हो गए तो क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मीन्स मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट, आपको मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट में, स्टॉक कॉस्ट में कौन से दिए हुए, होल्डिंग कॉस्ट। अभी देखो, जब भी आप मटेरियल प्लेस करोगे, मीन्स मटेरियल प्लेस करोगे मीन्स समझो आपके पास स्टॉक खत्म हो चुका है, ठीक है, नल हो चुका है। आपको क्या करना है, स्टॉक के लिए क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करनी है। ऑर्डर प्लेस मीन्स क्या करना है, आपको वहां पे क्या करना है, ऑर्डर दे के आना है। ऑर्डर अगर प्लेस कर दिया आपने तो आपको क्या चाहिए, जब भी ऑर्डर आपके पास रिसीव्ड होगा, एक होता है होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डर होल्डिंग कॉस्ट मीन्स क्या होगा, होल्डिंग होल्डिंग कॉस्ट मीन्स आपको ये स्टॉक को क्या करके रहना है, होल्ड करके रहना है। ठीक है, शॉर्टेज कॉस्ट, शॉर्टेज मीन्स क्या, स्टॉक आपका क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, शॉर्टेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट। देखो, ऑर्डर जब भी, ऑर्डर कॉस्ट इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। मीन्स क्या होता है, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे, आपको क्या क्या चाहिए, परचेस ऑर्डर, प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर मीन्स आप जब भी रिसिप्ट बनाओगे, कुछ ना कुछ पेमेंट करोगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स, ये भी आपके पास होगा कि हमारे पास कॉस्ट आ चुका है। जो भी आप ऑर्डर करोगे उसका कुछ ना कुछ आपके पास क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन मीन्स पेपर्स रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, देन ऑर्डर प्लेस करने के बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी उसमें क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो ये सब कॉस्ट उसकी कहाँ पे आएंगे, ऑर्डर कॉस्ट में। ऑर्डर कॉस्ट जब भी आप प्लेस करोगे, प्लेसिंग एन ऑर्डर, तभी ये सब उसमें क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। देन नेक्स्ट आपका है ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग स्टॉक मीन्स प्लेसिंग ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्वायर, कैरेज इनवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ परचेसिंग एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अभी इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन आएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगा, प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर आएगा मीन्स दिस इज योर परचेस कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्वायर। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में रहेगा लेकिन आपको अलग अलग रहेगा, तो उसे क्या करना है, प्लस करने हैं। प्लस करके जो भी आपको अमाउंट दिया रहेगा, अलग अलग मतलब क्या रहेगा कि समझो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ नहीं है, आपको अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो उसमें प्रिपरेशन ऑफ परचेस ऑर्डर रहेगा, देन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहेगा, देन आपका रहेगा एडिशनल कॉस्ट, देन रिजेक्टिव और डिफेक्टिव गुड्स। अगर जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे, एक तो रिजेक्ट होगा, कभी कभी डिफेक्टिव गुड्स होंगे, वो गुड्स आप क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होगा, इंक्लूड होगा। सबको पीपीटी दिख रहा है, पीपीटी शो हो रही है क्या सबको, तो ये यहाँ पे क्यों कुछ लोग भेज रहे हैं चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है। ओके, देखो दिस इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्या करना है, कैलकुलेट। अब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है,
ये आपको फॉर्मूला, क्योंकि आपको कैलकुलेट क्या करना है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट, देन कॉस्ट ऑफ स्टोरेज मीन्स क्या, कैरिंग स्टॉक। कैरिंग स्टॉक मीन्स मटेरियल को क्या करना है आपको, जो भी स्टॉक आपने प्लेस किया हुआ है उसे क्या करना है, स्टोर करना है, कैरी करना है, हैंडल करना है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट मीन्स स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट। कभी क्वेश्चन में आपको क्या देने वाले हैं, ये देंगे स्टोरेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कैरिंग कॉस्ट। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइड अप बाय द स्टॉक, ये आपको कभी रेयर दिखेगा, ठीक है। देन जब भी आप मटेरियल स्टॉक स्टोर करते हो, कैरी करते हो, तो आपके पास क्या चाहिए, इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये कभी आपके क्वेश्चन में इसमें से कुछ भी देते हैं तो आपको क्या करना है, प्लस करना है जो भी अमाउंट है, और फिर आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। उसमें और क्या इंक्लूड है, स्टॉक लॉस ड्यू टू डिट्रॉयटेशन, ऑब्सेलेंसेस एंड पिलफरेज मीन्स क्या, अगर स्टॉक क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, या फिर कभी क्या होगा, स्टॉक डिफेक्ट होगा, रख रख के भी क्या हो जाता है, खराब होगा, तो वो सब लॉस होगा, तो वो कहाँ पे आएगा, कैरिंग कॉस्ट में, ठीक है। देन ऑडिट, स्टॉक टेकिंग एंड स्टॉक रिकॉर्डिंग कॉस्ट, ये इसमें से पांचों में से कुछ भी रहेगा आपके क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और फिर आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स कैरिंग कॉस्ट। फर्स्ट हुआ हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेकंड कैरिंग कॉस्ट। अभी फॉर्मूला क्या है देखो, अभी आपको ये दोनों कॉस्ट क्यों चाहिए, ईओक्यू का फॉर्मूला है, ईओक्यू इज इक्वल टू रूट टू मल्टीप्लाइड बाय ओ, ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय क्यू, क्यू मीन्स क्या होगा आपका, क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी, सी मीन्स योर कैरिंग कॉस्ट। ये क्या हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिस इज योर क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी किस में रहेगा, यूनिट्स में रहेगा, 2 इंटू ओ इंटू क्यू, 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सी, सी मीन्स योर कैरिंग कॉस्ट। अभी ये फॉर्मूला समझ में आया, यही फॉर्मूला आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, 2 इंटू ओ इंटू क्यू, ये शॉर्टकट में लिखोगे चलेगा, 2 इंटू ओ फॉर्मूला, 2 इंटू ओ इंटू क्यू डिवाइडेड बाय सी, बट ये अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, EOQ। तो यहाँ पे दिया हुआ है EOQ is equal to economic order quantity, O is equal to order cost per order। अभी ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया भी रहेगा रेडीमेड, बट आपको क्या करना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट में जितने भी कॉस्ट इंक्लूड होते हैं उसे क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करके आपको क्या मिलेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन क्वांटिटी तो आपके क्वेश्चन में रहेगा ही, एनुअल क्वांटिटी आपको लेना है, होल ईयर का क्वांटिटी यूनिट्स में रहेगा वो लेना है, एनुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन यूनिट्स, ये आपके क्वेश्चन में रहेगा, 5000 6000 जो भी आपके क्वेश्चन में है वो आपको लिखना है, ठीक है। और सी स्टैंड फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मीन्स कैरिंग कॉस्ट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मीन्स कैलकुलेट क्या करना है, ओ एंड सी, क्वांटिटी आपके क्वेश्चन में रहेगा, अब वो फिर आपके फॉर्मूला में आपको क्या करना है, वो इंसर्ट करना है, 2 इंटू ओ इंटू क्यू डिवाइडेड बाय सी, so this is the formula of EOQ। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हमने ये डॉलर में लिया हुआ है, लेकिन हमें मोस्टली अब हमें कैलकुलेशन किस में करना है, रुपीज में, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल को समझो, द एनुअल कंजम्पशन ऑफ पार्ट एक्स इज 5000 यूनिट्स, मीन्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनुअल यूसेज, यूसेज कितना दिया हुआ है, 5000 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स में दिया हुआ है एनुअल कंजम्पशन, okay, then the procurement cost per order is $10, ठीक है, this is the procurement cost। अब ये procurement cost कहाँ पे आएगा, ordering cost, ठीक है, and the cost per unit is
$0.5। द कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है। द स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट इज 10%। आपको ये किस में दिया हुआ है? परसेंटेज में। आपको किस में कन्वर्ट करना है फिर? डॉलर, क्योंकि यहाँ पे समझो यहाँ पे रुपीज में, डॉलर की जगह आप यहाँ पे एज्यूम करो कि ये रुपीज है, ठीक है। मतलब द स्टोरेज कैरिंग कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है? 10%। किसका 10%? ऑफ द मटेरियल यूनिट कॉस्ट, ठीक है। ये दिया हुआ है आगे, ये इंपॉर्टेंट है, मटेरियल यूनिट कॉस्ट का 10%। अभी ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपके पास क्या क्या है? एनुअल कंजम्पशन, देन प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट, मतलब ऑर्डर कितने का दिया हुआ है? प्लेसिंग ऑर्डर 10। कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 0.5। और स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट कितना है? 10%। किसका 10%? मटेरियल यूनिट कॉस्ट का 10%। अभी ये क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपका फॉर्मूला अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करना है अभी देखो। आपका फॉर्मूला क्या है? EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू O इंटू Q डिवाइडेड बाय C, ठीक है। तो O मीन्स ऑर्डर। अभी ऑर्डर कितने का दिया हुआ है? यहाँ पे पहले कभी भी आप सॉल्यूशन करोगे आपको क्या लिखना है? ऑर्डर कितना है, ओ कितना है, आपका क्यू कितना है, और सी कंजम्पशन। ऑर्डर कितने का है देखो यहाँ पे, $10 मीन्स द प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट पर ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 10, ठीक है। तो 10 यहाँ पे लिखो, ऑर्डर कॉस्ट इज $10। देन क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स योर एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितने का लिखा हुआ है? 5000 यूनिट्स, ठीक है। तो एनुअल कंजम्पशन है 5000 यूनिट्स। देन सी, सी मीन्स योर कैरिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। अभी यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है? स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 10% दिया हुआ है ऑफ मटेरियल यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट कितना है? 0.5। कॉस्ट पर यूनिट। अभी वॉइस आ रही है क्लियर? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ओके। अभी यहाँ पे देखो, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ मटेरियल यूनिट कॉस्ट। मटेरियल यूनिट कॉस्ट कितनी है आपकी? 0.5। तो यहाँ पे क्या किया? 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये आपको कैलकुलेशन करना है। अगर सिर्फ ऐसे देते स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट $20, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखते थे? कैरिंग कॉस्ट $20। यहाँ पे दिया हुआ है आपको परसेंटेज में, तो आपको परसेंटेज क्या करने हैं? फाइंड आउट। अभी ये समझ में आया? O, Q और C ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपके फॉर्मूला में आपको डालना है EOQ इज इक्वल टू 2, this is the formula, 2 into multiplied by O। O means your ordering cost, ठीक है। तो into 10, 10 into Q, Q means आपका क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना दिया हुआ है? 5000। 2 into 10 into 5000। यहाँ पे बाय मिस्टेक उन्होंने पहले 5000 लिखा है, तो आप वैसे नहीं लिखोगे, 2 इंटू 10 इंटू 5000, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये भी किस में है? रूट में ही है, सी जो है वो अलग से नहीं है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 0.5 सी कैरिंग कॉस्ट 0.5 इंटू 10%। कितना में आएगा अमाउंट? जो आएगा उसका रूट निकालना है। 141 यूनिट्स, 1414 यूनिट्स, ये आपका क्या आएगा? EOQ। और ये यूनिट्स लिखना ही है क्योंकि आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और क्वांटिटी किस में रहेगा? यूनिट्स में। तो जो आंसर आएगा हमेशा यूनिट्स में लिखना है, और ये होल रूट में ही रहेगा जो आप अमाउंट्स लिखोगे, ठीक है। तो 1414 यूनिट्स। तो EOQ समझ में आया?
अभी हमारे पास सिर्फ 2 मिनट्स है, तो आज के लेक्चर में अभी ये हमने ईओक्यू पढ़ा है। ईओक्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैक्सिमम जो स्टॉक लेवल पढ़े हैं हमने, देखो यहाँ पे स्टॉक लेवल इज डिफरेंट एंड ईओक्यू इसका पार्ट है। तो आपने यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस पढ़े आज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला मीन्स ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स। स्टॉक लेवल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर से आप बुक और पेन और कैलसी ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है, हमें प्रैक्टिस करना है 2-3 लेक्चर। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया था डॉलर में, लेकिन हमें रुपीज में कैलकुलेट करना है। जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आए वही क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर से अभी कैलकुलेट करेंगे। कौन से ईओक्यू के और स्टॉक लेवल के। स्टॉक लेवल का भी अभी नेक्स्ट लेक्चर तक आप ये पीपीटी में सेंड करूंगी, गूगल क्लासरूम में रिकॉर्डिंग भी सेंड करूंगी, ठीक है। ये पीपीटी आपको फॉर्मूला जो है तब तक रीड करना है, स्टॉक लेवल्स के और ईओक्यू के। अभी से फॉर्मूला, क्योंकि कॉस्टिंग में हर एक के लिए फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको रीड करते रहना है। बुक में ईओक्यू का फॉर्मूला, स्टॉक लेवल्स के फॉर्मूले, ये सब एक जगह पे लिखो और पढ़ते रहना। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ईओक्यू का आज एक क्वेश्चन हमारा ये हुआ है, ठीक है। तो ईओक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस के लिए आपके गूगल क्लासरूम में सेंड करूंगी। आपको वो प्रैक्टिस मतलब लिख के कैलकुलेट करके पीडीएफ करके गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है। मैं आपको आज या कल तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन ईओक्यू आपको सेंड करूंगी, आपको सॉल्व करके सेंड करना है मुझे। और जो भी डाउट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, क्योंकि आपको डाउट यहाँ पे रहेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है और कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद प्रैक्टिस जितना करोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उतना आप क्लियर होते जाएगा, क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक है और ये 10 मार्क्स के लिए आता है, ईओक्यू एंड स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल का हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ईओक्यू अभी नेक्स्ट लेक्चर में सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही रहेगा, ओके। lecture is, we will stop here. I will share the PPT in Google Classroom and also sending you practical question on the basis of EOQ for your practice. Okay, thank you.